नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और देश की आवाज में आज का सवाल गायों को लेकर ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि अब वक्त आ चुका है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। गाय को बचाने का, गायों की सुरक्षा का एकमात्र उपाय यही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह सुझाव है, एक तरीके से उनकी मांग है और बहुत सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए यह सब कुछ कहा गया, बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद आज के सवाल पर आप किस तरह से देखते हैं। क्या जरूरी है गायों की सुरक्षा के लिए ताकि माहौल ठीक बना रहे? क्योंकि किसी राज्य में गायों को लेकर कुछ कानून है, किसी राज्य में कुछ कानून है, तो वहीं आस्थाओं की बात की जाती है, भावनाओं की बात की जाती है। तो क्या जरूरी होना चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए ताकि गाय भी सुरक्षित रहे और गाय को लेकर जिस तरह का कई बार माहौल खराब हो जाता है, उनका वध किया जाता है या तकलीफ पहुंचाई जाती है, तो उससे भी माहौल खराब ना हो। एक रिपोर्ट, उसके बाद आपकी जो भी राय, आप जुड़िए हमारे साथ। गौहत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय भारत की संस्कृति का हिस्सा है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि गाय को मौलिक अधिकार देने और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए और संसद में विधेयक लाना चाहिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने गौहत्या अधिनियम के तहत आरोपी जावेद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये बात कहते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को भी दंडित करने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गौरक्षा का काम केवल एक धर्म या संप्रदाय का नहीं है। गाय भारत की संस्कृति का हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए, सरकार उस पर सख्ती से अमल भी कराए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गाय की पूजा होगी तभी देश समृद्ध होगा। कोर्ट ने कहा कि गाय को नुकसान पहुंचाने या हत्या करने वाले को दंडित करना जरूरी है। ऐसा करना किसी एक धर्म को नहीं बल्कि पूरे देश की भावनाओं को आहत करता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि हर देशवासी का फर्ज है कि वो गाय का सम्मान करे, उनकी सुरक्षा करे। काउ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद नाम के शख्स की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सुझाव दिए। फिलहाल देखना यह है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर क्या कुछ प्रक्रियाएं सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और इस सवाल पर आपकी राय क्या है? यह बहुत अहम विषय इसलिए है क्योंकि गायों को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं और उनकी सुरक्षा की बात की जाती है और गौवध को लेकर भी बहुत से सवाल उठते हैं। लोग गायों को तकलीफ पहुंचाते हैं और कई राज्यों में गायों के कत्ल को लेकर अभी भी परमिशन मिली हुई है। कई राज्यों में इसको लेकर बड़ा अपराध इसको घोषित किया गया है और बड़ी बड़ी सजाएं हैं। तो क्यों ना गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए ताकि गायों की सुरक्षा होती रहे। आस्था से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म में गायों को पूजा जाता है, तो एक ऐसा पशु जो लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का जो सुझाव है, जो मांग है, वो कितनी सही है? क्या गायों की सुरक्षा के लिए यही एक उपाय है? गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग पर आपकी राय क्या है? ये आज का सवाल है और इस पर आपका जो भी कहना है, आप जुड़िए हमारे साथ। कैप्टन जसपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जसपाल जी। कुरैशी जी सर, ये जो आज जज साहब ने बात कही है जी, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है और ये गाय का अपमान कर रहे हैं। गाय तो पहले ही खुदा से ऊपर चली गई है, भगवान से ऊपर है। इसको करड़ी नजर से देखने वाले को तो मौत की सजा है। और ये तो समझ आता है कि भाई गाय अगर दूध नहीं देती है तो सरकार उसके 30,000 रुपए दे, 20,000 गाय के लिए, 10,000 जो उसकी सेवा करे। बाकी ये तो राष्ट्र पशु उससे पशु से बहुत ऊपर चली गई है। इन जज साहब ने लगता है ये गुगली जो है अपनी रीएम्प्लॉयमेंट पे या पॉलिटिकल पिच पे मारी है। अच्छा, वो उन्हें नहीं पता है कि गाय अब कितनी महान हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो भी आपके जहन में है। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? जज साहब के इस
टिप्पणी पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो उनका वो समर्थन कर रहे हैं। बहुत सी बातें जज साहब ने कही थी। ये भी कहा था कि गाय के संरक्षण संवर्धन का काम सिर्फ एक मत, धर्म या संप्रदाय का नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म की उपासना करने वाला, उसकी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा और उन लोगों के खिलाफ कड़े कानून बनाने होंगे जो गायों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। यह भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग गाय के साथ एक दो फोटो खिंचाकर सोचते हैं कि गौ संवर्धन का काम हो गया। उनका गाय की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं होता। उनका एकमात्र उद्देश्य गाय की सुरक्षा के नाम पर पैसा कमाना होता है। गाय को लेकर हमारे देश में एक अलग तरह की भावना है और उससे सभी वाकिफ हैं। संदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। संदीप जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी सर। नमस्कार संदीप जी, कहिए। जी बहुत ही अच्छा ये डिसीजन रहेगा अगर गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रीय कर दिया जाए। गाय के सुरक्षण संवर्धन के लिए ये बहुत ही अच्छा फैसला रहेगा। गाय पे जो हमारा पशु है उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या गायों की सुरक्षा के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने गौ हत्या के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की और उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जरूरी है कि गाय की सुरक्षा के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो क्या आप भी मानते हैं कि हां, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी। सर मैं इसके मुतालिक ये बोलना चाहता हूँ कि ना, जैसे गाय को जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का बिल्कुल सही है। गाय को जो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए ताकि जो बैड एलिमेंट्स हैं वो इनको जो नुकसान पहुंचे उससे दूर किया जा सके। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा, एक और बात है, इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से भी सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। हमारे देश में कुछ राज्यों में गायों के कत्ल को लेकर परमिशन है, वहां पर कोई कानून नहीं है। कुछ राज्यों में सख्ती है, कानून बनाए गए हैं। गौ हत्या को लेकर कानून है, कुछ राज्यों में नहीं है कानून। तो क्या जरूरी है कि पूरे देश में एक कानून हो जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? तो फिर तो पूरे देश में अलग अलग कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर जाहिर सी बात है, गायों के नाम पर कई बार माहौल खराब होता है। गायों की हत्या को लेकर फिर लोगों की भावनाएं भी भड़कती हैं। आस्था का विषय है, तो मॉब लिंचिंग जैसे भी मामले सामने आए तो उससे भी लोगों को निजात मिल जाएगी और गायों की भी सुरक्षा हो जाएगी। तो आप किस तरह से इस पहलू को देखते हैं? सवाल बहुत अहम है, ये जो विषय है। और न्यायालय की तरफ से जो कहा गया है, सुझाव दिया गया है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, हुकुमचंद जी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है हुकुमचंद जी, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं सर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि इसकी सुरक्षा हो सके जी। यहाँ तो हर कोई पालने को ले लेते हैं, दूध नहीं देती है तो छोड़ देते हैं। बलद जैसे बैल हैं तो उनको फसल बिजाई के समय बांध लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हर कोई डंडों से मारता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बाबा कृष्णा जी, स्वागत है आपका। जी कहिए। ऐसा है कि ये गायों की सुरक्षा का एक सबसे उपाय है कि हम जो धर्म विश्वास कर रहे हैं, हाँ जी, हम विश्वास करते हैं जिस बात का कि हमारी गौ माता है, इसकी तो रक्षा हमको करनी चाहिए जी। दूसरी बात, पशु चराने के लिए, जैसे जिस गांव में मैं बैठा हूँ, इस गांव में भी 450 एकड़ जमीन है, किले पशुओं को गौचरांद का मतलब होता है गौशाला नहीं बना लेना। पूंजीपति लोग गौशाला बना के खड़ी कर देते हैं, गौशाला नहीं, गौचरांद यानी गौएं चरें, इसका ये होता है। तो यही हम कहना चाहते हैं, इनकी गाय सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो गौचरांद की जमीन है उसको छोड़ क्यों नहीं रही, लीज पर क्यों छोड़ रही है? ओके, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से, विष्णुदत्त शर्मा जी, क्या कहेंगे विष्णुदत्त जी आप? विष्णुदत्त तिवारी जी, तिवारी साहब कहिए। तिवारी जी जी
हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला है प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस फैसले को पूरे देश में लागू किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, गायों की सुरक्षा के लिए भी, और फिर गायों के नाम पर उनकी हत्या जो होती है, बहुत सी जगहों पर गौवध होता है, परेशान गायों को किया जाता है, तो उससे माहौल भी खराब होता है, तो दूसरे और लोगों की सुरक्षा के लिए भी तो ये जरूरी है कि पूरे देश में एक ही कानून हो जाएगा राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद, क्योंकि देश में कुछ राज्यों में गौ हत्या को लेकर सख्ती है, कुछ राज्यों में बिल्कुल भी सख्ती नहीं है, वहां पर होती है और कोई कानून नहीं है। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? अंबाला से पाली गुलाटी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी गुलाटी जी, क्या कहेंगे? मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं जी कि गाय माता को जो दर्जा देने जा रहे हैं उसके लिए सभी हिंदुओं को खुश होना चाहिए कि गाय को माता का दर्जा देने जा रहे हैं। नहीं, माता का दर्जा तो पहले से है ही गाय को। गुलाटी जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। पशु घोषित किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो ये संहार होता है गौओं का, वो बंद होगा बिल्कुल। जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। अतर सिंह जी एक दर्शक हमारे साथ हैं महेंद्रगढ़ से। स्वागत है अतर सिंह जी, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कितने है, हाईकोर्ट ने माननीय जज साहब ने बिल्कुल सही कहा है और सेंट्रल सरकार को और सभी मतलब राज्यों को भी इस बात पर संज्ञान लेके हाँ, तो गाय को ये राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना ही चाहिए। अच्छा, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में सवाल, और हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की और जिस शख्स पर गाय की हत्या के गौ हत्या के आरोप लगे तो उसको जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह फिर भी ऐसा कर सकता है और इसलिए अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए ताकि गायों की सुरक्षा हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि गायों की सुरक्षा के नाम पर बहुत से लोग फोटो खिंचाते हैं तो उनसे भी बचना होगा, क्योंकि वो गाय के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं। गायों को लेकर बहुत सारे लोगों की हमारे देश में हिंदू धर्म में एक आस्था है, तो क्यों ना गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इस पर आपकी क्या राय है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सूरज जी हमारे दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सूरज जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सूरज जी, कहिए। हाँ सर, ये गायों का जो कत्ल हो रहा है, चलो सारे इंडिया में मतलब बैन है और कुछ स्टेटों में ये गाय को काट रहे हैं, ये तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना जी। ठीक है, तो इसकी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जहाँ इनका कत्ल हो रहा है वहाँ रोकना चाहिए, ये बहुत अच्छा कदम है जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है हमारे साथ, सावित्री जी मध्य प्रदेश से। स्वागत है सावित्री जी, क्या कहेंगी? हाँ जी, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया है इस स्वागत योग्य है और अवश्य इस पर अमल होना चाहिए और देशव्यापी आंदोलन जरूरत हो तो चलाया जाए ताकि सब पूरा राष्ट्र के लिए गाय का बड़ा महत्व है और जब ये डिसीजन लागू हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, एक बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सावित्री जी कह रहे हैं कि देशव्यापी आंदोलन चलाया जाए, अगर सरकार नहीं सुनती है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सुझाव दिया। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा था और भी बहुत सारे लोग इस बात को कह चुके हैं, बड़े बड़े नेता कह चुके हैं और भी कोर्ट्स कह चुके हैं, गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए और गायों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। फिर कोई अलग अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर लोगों में खुद ब खुद खौफ आ जाएगा और वो गायों को लेकर, गायों को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, ऐसा नहीं होगा। और गायों के नाम पर जो माहौल खराब किया जाता है, कई बार लोगों के साथ मारपीट होती है, तो उससे भी लोग बच जाएंगे और देश के लिए भी ये सही होगा, आस्थाओं को भी सम्मान मिल जाएगा। परमिला जी हमारे साथ हैं, उर्मिला रानी जी हमारी एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी उर्मिला जी, क्या कहेंगी? हाँ सर, ये गायों के बारे में बात करनी है, ये बहुत बढ़िया कदम है जो ये फैसला लिया है सरकार ने, सरकार को भी सोचना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है सर? उर्मिला रानी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल और नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सतवीर जी एक दर्शक हमारे साथ हैं झज्जर से। जी सतवीर जी, स्वागत है, क्या कहेंगे? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए सतवीर जी।
ये है जी, गाय को राजनीति बना दिया है। गाय की जो इज्जत होनी चाहिए ना, वो नहीं रही। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मथुरा से जाकिर हुसैन जी हमारे साथ हैं। जाकिर हुसैन जी स्वागत है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि गाय के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसका हम स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा सुझाव है जी। ये मैं कहना चाहता हूँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये बहुत अच्छा सुझाव है और इसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको राष्ट्रीय पशु ना कहकर राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पशु कहना, गाय को पशु कहना, गाय के अंदर जो करोड़ों देवी देवता हैं उनका अनादर करना है, तो ये एक अनादर पाप होगा। तो इस पाप के भागीदार क्यों बनाना चाहते हैं लोगों को? तो इसको मेरे लिहाज से राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल और नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह सुझाव दिया है और एक तरीके से कह सकते हैं कि मांग भी की है कि अब वक्त आ चुका है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गायों में आस्था है। गाय हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है और उन्होंने यह भी कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि सिर्फ एक धर्म या एक संप्रदाय या किसी एक जाति की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो गायों की हिफाजत करे, सुरक्षा करे, बल्कि ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसके लिए जरूरी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है? जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और लगातार कई बार इस तरह की मांगे उठती रही हैं। हमारे देश में गायों को लेकर अभी कोई मजबूत कानून नहीं है पूरे देश के लिहाज से। अलग अलग राज्यों में कानून है। अगर गोवा, आसाम वगैरह जाएंगे, हम नॉर्थ इंडिया में हम जाएंगे तो वहां पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो वहां पर इस तरह के कानून नहीं है। वहां पर गोवा वगैरह में गौवध को लेकर कोई कानून नहीं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में भी बहुत सख्ती नहीं है और राजस्थान, यहां पर सख्ती नजर आती है, मध्य प्रदेश। तो क्या यह जरूरी है कि हां, गायों की सुरक्षा के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? सीताराम जी एक बरसाना से हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सीताराम जी क्या कहेंगे? गाय को पशु नहीं, गाय को माता कह के बोलना चाहिए। जी जी, गाय माता है, पशु नहीं है। जी जी, घोषित किया जाए, बिल्कुल गाय माता। मतलब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए? हाँ, गाय राष्ट्रीय माता होनी चाहिए, पशु तो एक आम जानवर हो जाता है। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सीताराम जी हमारे एक दर्शक वो भी कह रहे थे, इससे पहले एक और दर्शक थे जाकिर हुसैन, वो कह रहे थे कि पशु ना कहकर माता के रूप में कोई संज्ञा दी जाए गाय को। माता तो वैसे मानते ही हैं लोग, गाय माता हम कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय माता के रूप में गाय की छवि होनी चाहिए, क्योंकि वो पूजनीय है। गाय को पूजनीय पशु माना जाता है और बहुत सारी हिंदू धर्म में आस्थाएं हैं गाय को लेकर। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के अंदर बताया जाता है, तो बहुत सारी आस्थाएं हैं। तो आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, गायों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत कानून इस रूप में बनना चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। एक और सोनीपत से जगवीर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी जगवीर जी स्वागत है, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए जी, और इसकी कदर करनी चाहिए और जो खुली छोड़ उनको सजा देनी चाहिए। दूध पी के जो लोग छोड़ देते हैं ना, उनकी सजा का प्रावधान होना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सजा भी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि सजा होनी चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए। जो भी गौ हत्या करे उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसलिए जरूरी है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। चरण सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी चरण सिंह जी स्वागत है, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ जी, जी हर एक के घर में गाय होनी चाहिए और उसका गवर्नमेंट की में सारा लावा 500-700 महीने के दे। अच्छा, हाँ, तो आप हो जाएगी जिंदगी रुखाड़ी बढ़िया हो जाएगी। और गौ माता ने भाई राष्ट्रीय माता बिल्कुल होना चाहिए ये काम। तो चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो एक और दर्शक हमारे साथ हैं बुरहान जी। बुरहान जी क्या कहेंगे मथुरा से? सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गौ माता है इनकी बहुत दुर्दशा देश में हो रही है जी, और ये जो यहाँ मथुरा में तो बहुत सारी गौशाला हैं जी,
उन गौशालाओं में भी जैसे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं सरकार द्वारा और ये जो कथित गौ रक्षकों के द्वारा, तो सिर्फ बातें ना हो, सच्ची में काम हो। क्योंकि सड़कों पर तो ये गौ माता के लिए लोगों को मार तक दे रहे हैं, है ना। और हमारी गौशालाओं में हमारी गौ माता भूखी प्यासी मारी जा रही हैं। ये आज की हकीकत है। अगर आज भी आपकी टीम या कोई भी सर्वे कराया जाए तो भूखी मर रही है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है आपकी मुहिम से भी और वैसे भी कि गौ माताओं का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आवारा और जो बेसहारा जो सड़कों पर घूम रही हैं, उनका कुछ वाकई में कुछ दिल से वो होनी चाहिए। ये नहीं कि गौ माता के नाम पे बस खाली लोगों को मारते फिरो सड़कों पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। और एक बात और मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि हमारी मुहिम नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गायों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की राय भी इस पर जानने की कोशिश करें और अलग अलग राय लोगों की आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि गायों के संवर्धन और सुरक्षा के नाम पर भी बहुत सारे लोग सिर्फ फोटो खिंचाते हैं और फिर वो गायों से पैसा कमाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। जो एक दर्शक अभी हमारे कह रहे थे कि गायों की दुर्दशा भी है, गौशालाओं में भी गायों की ठीक से सुरक्षा नहीं की जाती। एक और दर्शक हमारे साथ हैं आसाम से, किरण शर्मा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है किरण शर्मा जी, क्या कहेंगे? किरण शर्मा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। गुड़गांव से मुकेश जी हमारे एक दर्शक हैं, गुरुग्राम से। जी मुकेश जी स्वागत है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसको राष्ट्रीय माता तो घोषित करना चाहिए, परंतु जो अपने ग्वाल पालक होते हैं संरक्षण देना चाहिए ताकि गाय पले। और जब तक इनका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो ये माता कहने से बात नहीं बनेगी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो जो लोग गाय पालते हैं उनको संरक्षण दिया जाए, दर्शक ये भी कह रहे हैं। और गाय को राष्ट्रीय पशु न कहकर राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। बहुत से दर्शकों की यह भी राय आई है और कुछ दर्शकों ने यह भी कहा कि गायों को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो गौशाला हैं उन पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर गायों की सुरक्षा वहां पर भी खतरे में है। तो बहुत सारी राय निकलकर सामने आई इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। पूरे देश में चर्चा है और इस वक्त इस चीज को लोग भी महसूस कर रहे हैं कि हां जरूरी है पूरे देश में एक ही कानून हो जाए, गाय को लेकर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। फिर कोई कहीं भी गाय को तकलीफ पहुंचाए या गाय को मारे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इससे जो कई बार गायों को लेकर देश में माहौल भी बिगड़ जाता है या खराब करने की कोशिश की जाती है, तो उससे भी लोगों को निजात मिल जाएगी। तो बहुत सारी राय निकलकर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।